मैं हूं इरम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। डल झील के किनारे खुला रंगों का जादू, ट्यूलिप गार्डन में दिखा जन्नत का नजारा। श्रीनगर से बैनुल अक़वामी सतह तक मुस्कान शाबान की शानदार उड़ान। सरहदी इलाकों में बच्चों के लिए नई उम्मीद की पहल और खेलों को फरोग देने के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट लेवल वुशु चैंपियनशिप का इनेकाद। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूलिप गार्डन की। ज़बरवन पहाड़ के दामन में वाक़ा ट्यूलिप गार्डन इस वक्त रंगों के समंदर जैसा मंजर पेश कर रहा है, जहां डल झील का पुरसुकून किनारा और बुलंद पहाड़ इसकी खूबसूरती को मजीद निखारते हैं। डल झील के किनारे फैला ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन सर्दियों की रुखसती और बहार की आमद की दिलकश झलक पेश करता है। लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप सयाहों को एक जादुई एहसास दिलाते हैं, जहां फूलों की चादर हर तरफ बिछी हुई है और कुदरत का हर मंजर दिल को ताजगी और सुकून से भर देता है। ट्यूलिप गार्डन की ये रंगीन दुनिया जमीन पर किसी जन्नत से कम नहीं लगती। फीलिंग्स अपने वर्ड्स में, अपने लफ्ज़ों में नहीं इज़हार कर सकता, बता सकता। जो यहाँ देखकर महसूस हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को पूरी लाइफ में एक बार तो कश्मीर भी आना चाहिए और ट्यूलिप गार्डन भी देखने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ आकर आपको वास्तव में एहसास होता है कि आप जन्नत में हो। कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है, कहीं पर रुक कर या कहीं दूसरी जगह से महसूस नहीं किया जा सकता। बना देती हैं। जैसा कि पहले हफ्ते अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज 4 से 5 हज़ार लोग थे। 80% उसमें जो है नेशनल टूरिस्ट था, क्योंकि माह रमज़ान के दिन चल रहे थे तो लोकल टूरिस्ट का फ्लो उस टाइम बहुत कम था। तो आफ्टर रमज़ान वाज ओवर, ईद से अभी तक जो है ट्रेंड ये है कि लोकल टूरिस्ट का फ्लो अच्छा खासा है, लेकिन साथ साथ जो है नेशनल टूरिस्ट का भी ऑन एन एवरेज दिन में 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ अभी विजिट कर रहे हैं। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन अपने रंगीन हुस्न के साथ साथ अपने सुकून भरे माहौल के लिए भी खास पहचान रखता है। एक तरफ ऊंचे ज़बरवन पहाड़ और दूसरी तरफ फैली डल झील इस जगह को नायाब और रूहानी सुकून बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। जितना भी देख रही हूँ कम ही लग रहा है। मतलब फोटो हम खींचते हैं बट उसमें वो एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होगा।
अगर कोई आंखों से देखेगा तो वही जस्टिफाई होगा, इतना सुंदर है। आज मैं आई हूँ यहाँ पे एंड इट फील सो ब्यूटिफुल। आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट कि ये कितना खूबसूरत होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जो मुझे देख के फील हो रहा है दैट इट्स मोर ब्यूटिफुल देन आई थॉट इट वुड बी। एंड यहाँ पे आई हैव अ फीलिंग दैट वंस यू शुड कम ओवर हियर एंड हैव अ फीलिंग दैट हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। अब आपको रूबरू कराते हैं श्रीनगर की रहने वाली मुस्कान शाबान से, जो मार्शल आर्ट पेंचिंग स्लॉट में अपनी एक खास पहचान बना रही हैं। स्कूल के दिनों से शुरू होने वाला इनका शौक आज एक बड़े ख्वाब में बदल चुका है। कौमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी के बाद उन्होंने आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन किया है। अहम मकाम उस वक्त आया जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया। अब उनका मकसद वाज़ेह है, ओलंपिक्स में पहुंचकर हिंदुस्तान के लिए कामयाबी हासिल करना। आइए सुनते हैं मुस्कान शाबान की कामयाबी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। मुस्कान, आपके हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम मुस्कान शाबान है। मैं फ़तेह कदल श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मैं पेंचिंग स्लॉट इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मेरी जो मतलब पढ़ाई बचपन से हुई वो यहीं श्रीनगर में ही हुई है। उसके बाद आई हैव डन माई +2 फ्रॉम कोठीबाग हायर सेकेंडरी, देन अभी मैं पीजी कर रही हूँ फ्रॉम GMC श्रीनगर। मुस्कान, आप इस खेल में कैसे आई? देखिए, मुझे बचपन से बहुत शौक था। एज एन लाइक चाइल्ड हर एक बच्चे को ये शौक होता है कि वो खेल कूद में हिस्सा ले। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे कल्चर में ज़्यादा ये होता है कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर 5 सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देते हैं। तो तब मैंने कोशिश की थी खेलने की, तब ज़्यादा मतलब दूर नहीं खेल पाते थे, बट जितना जितना टाइम होता गया फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। आपको कब महसूस हुआ कि आपके पास टैलेंट है और आप इसमें बेहतर कर सकती हैं? जब मैं स्टार्ट में खेलने आई ये गेम तो मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को इस गेम में देखा। मतलब हमारे पूरे कश्मीर के जो भी फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ से बच्चों को देखा। तो मैंने सोचा कि जब फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे आएंगे जिनको कोई भी फैसिलिटी तब के टाइम पे नहीं थी, तो हम तो श्रीनगर से कैपिटल से बिलोंग करते हैं, तो हम क्यों नहीं खेल सकते। फिर तब मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ था, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल आ गया तो फिर स्टेट में सिलेक्शन हो गई, तो धीरे धीरे ऐसे ही फिर मैं खेलती गई। आपने अपनी तालीम और खेल को एक साथ कैसे बैलेंस किया? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अकेले इंसान को बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ बैलेंस करना, लाइक आपका प्रोफेशन भी और आपका पैशन भी। बट व्हेन यू हैव द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर लोकेलिटी, हर एक साइड से, लाइक आपके कोच से वो पुश करते हैं आपको इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको करना पड़ेगा ये, तो फिर इन स्टेट खेलना पड़ता है। तो जब आप उसमें गोल्ड निकालते हो देन यू गो फॉर द स्टेट। तो स्टेट में व्हेन यू विन द गोल्ड और उसके बाद फिर नेशनल सिलेक्शन हो गए। मैंने मोर देन 15 नेशनल्स अभी तक खेले हुए हैं, जैसे दिल्ली, कर्नाटका, राजस्थान, हमारे स्किम, जहाँ जहाँ नेशनल्स होते गए। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं कंटिन्यूसली नेशनल्स खेल रही हूँ और मैंने इंटरनेशनल्स भी खेले। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी रिसेंटली लास्ट ईयर खेली है जो कि अबू धाबी में हो गई थी। उससे पहले भी मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शंस होती थी, बट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़, क्योंकि आपको पता है हमारे जब भी यहाँ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो तब मुझे स्किप करने पड़े इंटरनेशनल्स। बट इस लास्ट ईयर मैंने फाइनली वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली। मुस्कान, इस खेल को कैसे खेला जाता है?
इस गेम में जो पंच वगैरह होते हैं वो चेस्ट गार्ड पे ही मारे जाते हैं, लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें नहीं होता है फेस वगैरह पे। इस पे हम किक्स यूज़ करते हैं, सीजर्स करते हैं, थ्रोज करते हैं यूज़, जैसे बाकी गेम्स में होता है वैसे ही इस गेम में भी होता है। बट द थिंग इज़ डिफरेंट हेयर कि हमारा मतलब डायरेक्ट फेस अटैक नहीं होता है, ना ही लोअर अटैक होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्शन के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? उसमें तो बहुत सारी स्ट्रगल्स रही। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete करना पड़ता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर आपको नेशनल लेवल पे compete करना पड़ता है। जब आपका कंटिन्यूस गोल्ड आता है, लाइक अगर आप अपनी कंट्री में अपने वेट में टॉप कर रहे हो तो फिर ट्रायल्स लगती है। ट्रायल्स में भी आपको अपनी कंट्री में एक वेट में एक को टॉप करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल्स रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। लाइक आपकी पढ़ाई को भी बैलेंस करना, घर के मतलब जो बाकी ये होती है सोसाइटल वो भी बैलेंस करना, और स्पोर्ट्स को भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इंसान और अपनी ट्रेनिंग सेशंस भी बहुत, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहती है। ये एक प्लेयर ही समझ सकता है कि एक प्लेयर ने कितनी स्ट्रगल्स की होंगी इससे। तो बट लाइफ में अप डाउन्स आती रहती है, मतलब अगर आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल्स को पार कर लेना है। यहाँ की लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? मेरी मैसेज यहाँ की जो छोटी छोटी गर्ल्स यंग्स है, बहुत मतलब आजकल नॉट ओनली मेल्स, फीमेल्स भी हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस में है, या जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह है, फ़ोन का बहुत यूजेज है। इससे बेटर है कि वो स्पोर्ट्स में आए, अपने आप को फिट रखे और अपनी फैमिली का भी जो नाम है वो रोशन करे, अपने एरिया का। जब वो फिर नेशनल्स के लिए जाएंगे ओब्वियसली फिर अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को सपोर्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में टैलेंट है, आप उसको सपोर्ट करें। विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट बच्चा कुछ नहीं कर सकता जब तक वो बाहर नहीं जाएगा। मुस्कान, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। नाइजीरिया के शहर लागोस में फेंटी कार्निवल हुआ, जो 2 सदियों से पुरानी तहजीबी रिवायत है। इसमें ड्रैगन और मिस्री थीम वाले लिबास, बैल, गाय और शुतुरमुर्ग के मलबूसात नजर आए। माजूर अफराद भी सजाई हुई व्हीलचेयर में शामिल हुए। विजिटर्स ने इसकी रंगीन और तहजीबी फर्क की तारीफ की। इस मौके पर नाइजीरियाई मौसीकार 9 आइस ने मंच पर गाया और महफिल झूम उठी। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ दर्जन मुसाफिर और मकामी लोग चेरी ब्लॉसम देखने के लिए एक रिवर क्रूज में सवार हुए। जापान में चेरी ब्लॉसम का मौसम हनामी कहलाता है, जिसका मतलब है फूलों का मुआयना यानी फ्लावर व्यूइंग। रिवायती तौर पर लोग टोक्यो के मशहूर यूएनओ पार्क जैसी जगहों पर फूल देखने आते हैं। कुछ लोग पार्क में दरख्तों के नीचे बैठना पसंद करते हैं, जबकि रिवर क्रूज से मेगुरो रिवर के गुलाबी और सफेद फूलों का नजारा सिर्फ 1 घंटे में देखा जा सकता है। बोलीविया में गुड फ्राइडे खास पुरानी मिर्च अजी वाले खास पकवानों के साथ मनाया जाता है। बोलीविया का आईनी दारुल हुकूमत सुक्रे में होली वीक के दौरान हजारों साल पुरानी तहजीब और जायके वाली रिवायत निभाई जाती है। कैथोलिक दुनिया की तरह यहाँ भी लाल गोश्त का खाना मना है, लेकिन मकामी लोग इसे विरासत का जश्न मनाने के लिए बदल चुके हैं। यहाँ के लोग जुलूस के बाद घर लौटकर बगैर मीट वाली 12 डिशें तैयार करते हैं। मेन्यू की रीढ़ अजी यानी मिर्च है, जिसमें सब्जियां, मटर का स्टू और नदी की मछली शामिल हैं। और अब बात करते हैं सरहदी इलाकों में रहने वाले बच्चों की। सरहद के करीब रहने वाले बच्चों के लिए एक नई कोशिश शुरू की गई है, जिसमें तालीम के साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस पहल के जरिए बच्चों और असातिज़ा को बोलने और सुनने से मुतल्लिक मसाइल के बारे में आगाही दी जा रही है। मकसद ये है कि बच्चों का एतमाद बढ़े और इन्हें बेहतर रहनुमाई मिल सके। हुकूमत, फौज और गैर सरकारी इदारे मिलकर इस सिमत में काम कर रहे हैं। इन कोशिशों से सरहदी इलाकों के बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार हो रही है। इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
कंट्रोल लाइन के करीब, जहां कभी जिंदगी बेयकीनी और तनाव के साए में गुजरती थी, वहीं अब एक नई और पुरसुकून पहल ने इन इलाकों में उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसे में पुंछ जिले के सरहदी इलाके सब्जियान में आर्मी गुडविल स्कूल में एक गैर सरकारी इदारा सचेतता फाउंडेशन की जानिब से असातिज़ा और तलबा के लिए एक खास ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में उन मसाइल पर खास तवज्जो दी गई जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, जैसे बोलने में देरी, हकलाहट, जबान से जुड़ी दिक्कतें और सुनने से मुताल्लिक परेशानियां। टीचर्स को बोलने, सुनने और भाषा से संबंधित जो परेशानियां जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालती हैं, उसके बारे में उनको जागरूक करना, साथ ही रेड फ्लैग्स के बारे में जागरूक करना, और अगर किसी बच्चे को ऐसी परेशानी है तो इस सूरत में टीचर क्या कर सकती है, किस तरह से उस बच्चे की मदद क्लासरूम में कर सकती है, उस पर हमने आज बातचीत करी। सरहद के साए में पल रहे इन नन्हे बच्चों के लिए ये पहल अब एक नई आवाज और नए आत्मविश्वास की शुरुआत बन रही है। तालीम का असली मकसद बच्चे की ओवरऑल तरक्की है, लेकिन अगर बोलने, सुनने और कम्युनिकेशन से जुड़ी बुनियादी मसाइल अनसुलझी रह जाए तो सबसे अच्छी पढ़ाई भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। खासकर सरहदी इलाकों के स्कूलों में ये चुनौतियां और ज्यादा अहमियत रखती हैं। अब बढ़ती जागरूकता की वजह से ये छिपी हुई मसाइल सामने आ रही हैं और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल की राह मिल रही है। इंडियन आर्मी का उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सरहद पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 किलोमीटर पर बॉर्डर के बिल्कुल पास ही में ये स्कूल वाक़ा है। जब मैम यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने ज़िंदगी बसर कर रहे हो, किस तरह से इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी इस चीज़ से मुतासर हुई। तो उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ किया और हमें भी बताया, और हमने भी इस पे आज बड़े अच्छे अंदाज से इसको सेलिब्रेट किया। मरकजी हुकूमत LOC के पास रहने वाले बच्चों के स्पीच और कम्युनिकेशन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत 0 से 18 साल के बच्चों में पैदाइशी खामियों और डेवलपमेंट में देरी की वक्त पर पहचान और इलाज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और बिहेवियर सुधार जैसी सहूलतें भी मुहैया करा रही है। ADIP स्कीम के तहत जरूरतमंद बच्चों को सुनने, बोलने में मदद देने वाले जदीद आलात मुफ्त दिए जा रहे हैं। वहीं भारतीय फौज सद्भावना पहल के जरिए हेल्थ कैंप और अवेयरनेस मुहिम चलाकर बच्चों को नई उम्मीद दे रही है। बच्चों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर किया गया, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, और बिलखुसूस इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, जैसे कि लो विजन के होते हैं और डिसेबिलिटी, और जिनको हियरिंग लॉस जो होती है, इस तरह के जो भी बच्चे, इनका चेकअप किया गया और इनके लिए यहाँ पे स्पेशल गाइडलाइंस भी दी गई यहाँ पे हमारे स्टाफ को और ख़ासकर पेरेंट्स के लिए कि हमने इन बच्चों के लिए क्या स्पेशल मेजरमेंट्स लेने होते हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में बच्चों का एतमाद बढ़ाने के लिए लगातार सेमिनार और वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बच्चों को खुलकर अपनी बात रखने और मुख्तलिफ मौजूआत पर आगाही हासिल करने का मौका मिल रहा है। खेलकूद और तख्लीकी जज्बे उनमें नई तवानाई, भाईचारा और मुस्बत सोच पैदा कर रही हैं। अब तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, बल्कि बच्चों को खुद मुख्तार और बेबाक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हुकूमत, गैर सरकारी इदारों और फौज की मुश्तरका कोशिशें इन बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही हैं। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर।
वजीर आला ने जम्मू में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किद 3 रोजा डिविजनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने नौजवानों से नशे से दूर रहने, माहौल का ख्याल रखने और जिम्मेदारी से पेश आने की अपील की और कहा कि असल जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने के काबिल बनाएं। मिनिस्टर सकीना इटू, एडवाइजर नासिर सोगामी और MLA अरविंद गुप्ता समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू के तालाब टिल्लो में 5.93 करोड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इफ्तिताह पर वजीर आला ने JNK में जिरात को मजबूत करने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया। क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने फसल बीमा, यकीनी सिंचाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया ताकि ज़राअत को नुकसान से बचाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 दिन की मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू में JNK बैंक के रीजनल बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। ये सुविधा JNK बैंक के लिए एक अहम ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब के तौर पर काम करेगी। ये बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में एक अहम माइलस्टोन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुल्क की तामीर को सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी समझा जा रहा है। मुल्क की तामीर एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। बाखबर शहरी मुल्क की राह दिखाते हैं क्योंकि लापरवाही सबसे ताकतवर निजाम को भी कमजोर कर देती है। इसीलिए अपने फर्ज का एहसास जगाइए और मुझे पूरा यकीन है कि तहजीब हमारी पहचान को मजबूत सहारा देगी। आखिर में बात करते हैं बच्चों में खेलों के फरोग की। खेलों में मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने की अपनी अहमियत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ खेलों के लिए मुख्तलिफ सतहों पर चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लेवल वुशु चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। खेलों के फरोग के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियां मुसलसल जारी हैं। बच्चों के टैलेंट को निखारना, उन्हें आला सतह के मुकाबले में शरीक होने के लिए मुंतखब करना इसमें शामिल है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड में वुशु एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल के वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ये मुकाबले न सिर्फ एक कंपटीशन थे बल्कि उभरते टैलेंट के लिए एक अहम मंच भी साबित हुए। कोच और ऑफिशियल्स ने खिलाड़ियों की लगन और मेहनत को खूब सराहा। एम यही है कि यूथ एंगेज हो जाएं बेहतर चीज़ों में, स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स जैसी गेमों में, और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि इन चीज़ों में आजकल आए दिन बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको आगे जाके जो है अच्छे से सराहा भी जाता है और उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाने वाला खेल है वुशु। मिक्स मार्शल आर्ट माने जाने वाले इस खेल को सही मायने में कंप्लीट मार्शल आर्ट गेम कहा जाता है। दूसरी मार्शल आर्ट की तरह ही इस गेम में अटैकिंग और डिफेंसिंग मोड का अहम रोल होता है। ये खेल के साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। लिहाजा इसमें बच्चों की दिलचस्पी कुदरती तौर पर देखने को मिलती है। खासकर लड़कियां इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। गर्ल्स के लिए तो मैं हमेशा से कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लड़कियों के लिए फिजिकली फिट होना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा एक्सपोजर मिलता है आपको, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती है यहाँ पे, स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमैनिटी, ये सब आपको स्पोर्ट्स में ही मिलेगा। और एक्सपोजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस, यही सब। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी वुशु गेम के तई बच्चों की दीवानगी देखते ही बनती है। जिस तरह वो इस गेम में अपने खेल हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं वो इसकी तस्दीक है। खेल कूद की तमाम तरह की टेक्निक से वाकिफ होने के साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी इसमें झलकती है। साफ है कि वो इसे महज शौकिया तौर पर नहीं खेल रहे, बल्कि करियर के बेहतर इम्कानात को तलाशना उनका मकसद है।
जो ये गेम है वुशु, ये एक तो रिकॉग्नाइज्ड है और इसमें बहुत फ़ायदा है। इन टर्म ऑफ पुलिस में इसमें बहुत फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर BSF की तरफ से खेल सकता है, SI की तरफ से खेल सकता है, तो फ्यूचर में वो नौकरी भी कर सकता है इस स्पोर्ट्स में। और एजुकेशन के पर्पज़ में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल अगर सर्टिफिकेट्स का बहुत वैल्यू है, नीट में पॉइंट्स मिलते हैं, JEE में पॉइंट्स मिलते हैं। गेम होती है, इसको मतलब वुशु सांडा, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में चाइनीज़ किक बॉक्सिंग भी बोलते हैं। 5 किक्स एंड थ्रोज की गेम होती है। इसमें होता है थ्रो के लाइक 2 पॉइंट रहते हैं, चेस्ट के भी 2, आप 7 गिरे तो 1 देते हैं, और इसमें पंचिंग होती है, पंचिंग को हम 1-1 स्कोर देते हैं। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के तई बच्चों की दिलचस्पी को मजीद फरोग मिल रहा है। जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उनकी सलाहियत को निखारने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उनका खुद पर एतमाद पैदा हो रहा है। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन चैंपियनशिप के जरिए उनके टैलेंट को मंजर आम पर लाकर उनके हौसले को मजीद बुलंदी अता की जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि यूनियन टेरिटरी स्पोर्ट्स हब के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।